बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, शहर लाहौर में मौजूद हैं। नश्तर टाउन का ये इलाका है और यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से 16 अरब रुपए के तरक्याती फ़ंड्स जो हैं वो दिए गए हैं और तरक्याती काम किस हद तक हुए हैं नहीं हुए इस पर बात करेंगे। अहले इलाका से भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी गली जो है वो अभी रह गई है मगर तरक्याती फ़ंड का इजरा जो है वो हो चुका है। अफसरान काम क्यों नहीं करना चाह रहे और कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन को नुकसान पहुँचा रही हैं, क्या मामलात हैं, शहरियों से बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की मद में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है मगर तरक्याती काम किस हद तक मुकम्मल किए हैं, शहरियों से जान लेते हैं क्या सूरत हाल इस वक्त नश्तर टाउन की चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? मोहम्मद इमरान जी। इमरान भाई, ये आपकी सड़क टूटी हुई है, जगह जगह से गड्ढे पड़े हुए हैं, मोटरसाइकिलें गुजर नहीं सकती। वज़ीर आला पंजाब ने 16 अरब रुपए के तरक्याती फंड आप लोगों के इलाके के लिए दिए हैं, तो वो कहीं लगते हुए दिखाई दिए? वो ठेकेदार 2 गलियां बना के चला गया, तीसरी गली वैसे ही छोड़ गया और कह रहा है मेरे पास फंड नहीं है। और तीसरी गली में पूरे गटर खुले हुए हैं, बच्चे गटरों में गिर रहे हैं और जो घरकियाँ भी बना के गए हैं बरसाती घरकियाँ वो भी सारी खुली हुई हैं, उसके अंदर भी बाइकों वाले गिर रहे हैं। ये चौक है, चौक में पानी खड़ा हो जाता है और गंदगी और मच्छर बहुत ज़्यादा इधर होता है जिसकी वजह से पूरे यानी कि आबादी को नुकसान हो रहा है। लोगों के घरों में भी पानी जा रहा है और नीयों में भी पानी जा रहा है। हम मरियम नवाज से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस चौक को और गली को बनाने की हमें इसकी मंजूरी दी जाए। ताकि ये बताएं, ये काम जो है कब शुरू हुआ था और मुकम्मल कब होना था, मुकम्मल क्यों नहीं हुआ? ये तकरीबन 5 महीने से ये काम शुरू है। 2 महीने के बाद ये आए हैं लोग, 2 गलियां बना के छोड़ के चले गए हैं। अब तीसरी गली का उनको बोला है तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, इसलिए हम बना नहीं पा रहे। अब 5 महीने हो गए हैं, तीसरी गली पानी से भरी हुई है, ये चौक भी पानी से भरा होता है, ये सारी गली टूटी हुई है आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम? डॉक्टर राशिद। डॉक्टर साहब, आशिक साहब, ये ज़रा बताएं क्या सूरत हाल है? मरियम साहिबा तो बड़े अच्छे काम कर रही हैं, फंड्स भी दे रही हैं, डेवलपमेंट भी हो रही है, मगर जो बेसिक सूरत हाल है, जो ग्राउंड लेवल पे बात अगर करें तो लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि हमारे नलकों में गटर का पानी आ रहा है। अच्छा, ये कितनी हकीकत है? अच्छा, बात ये है कि ये जो एरिया है जहाँ पर हम खड़े हैं ये नश्तर से बाहर है, नश्तर नहीं है। नश्तर आपका यहाँ से पीछे से एंड हो जाता है। ये नश्तर के साथ मुल्हिका आबादी है, अर्बन होम दुलुखुर्द भी इसको कहते हैं। ये टाउन तो नश्तर टाउन ही कहलाता ना? नहीं, नश्तर खैर टाउन तो नश्तर ही कहलाएगा। उसके एरिया में कर नश्तर टाउन का नहीं, नश्तर टाउन से मुल्का ये गलियाँ हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, उससे मुल्हिका है। यहाँ पर अभी डेवलपमेंट हुई है जी, इन्होंने सड़कें बनाई हैं, ये सारी सड़कें न्यू बनी हैं। इन्होंने यहाँ पर जो है वो पाइप डाले हैं, गटरों के पाइप डाले हैं और सारा निज़ाम बड़ा बेहतरीन किया है। आगे भी था, 2-3 और अप्रूवल थी लेकिन वो काम रुक गया। मे बी वो कह रहे हैं फ़ंड की अवेलेबिलिटी नहीं है। आई होप सो के इन फ्यूचर वो कह रहे हैं विद इन 1 और 2 मंथ में भी स्टार्ट हो जाए। लेकिन अभी लोग ये कह रहे हैं कि तरक्याती काम होने के बावजूद नलकों में पानी गटर का आ रहा है। ये मेरे पीछे सईद साहब खड़े हैं, ये इन्होंने बताया। मैं वही बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर तो पानी सरकारी है अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पर मोटरें हैं, अपनी मोटरें लगाई हैं और खुद से पानी जो है अरेंज किया हुआ है। जो पानी इधर है का पानी है उसमें तो गटरों का पानी नहीं आ सकता। नहीं, उसमें नहीं आ रहा ना, वो उसमें पानी तो सरकारी पानी है उसमें वो बता रहे हैं। हाँ, उसमें हो सकता है, वही मैं कह रहा हूँ। वो निश्तर है, वो इधर है पीछे, वहाँ पर आ रहा होगा। एसडीओ को भी कंप्लेन की है, 22-23 साल से मैं बिल पे कर रहा हूँ लेकिन पानी मुझे गटर का ही मिल रहा है। हो सकता है ये अब उनको जिनके आ रहा है वो कह सकते हैं। इलाके में वासा ने वाटर सप्लाई लाइन डाली है अभी? नहीं, यहाँ पर सप्लाई लाइन नहीं है। नहीं, यहाँ पर नहीं डाली, सीवरेज डाला है बस। और उसकी सूरत हाल कैसी है जी? वो ठीक है, जबरदस्त डाला है लेकिन वो पूरा नहीं है, वो अभी बांधा है क्योंकि वो अभी नया डाल के गए हैं। अभी उसकी सफाई होनी है, ड्रेनिंग करनी है उन्होंने। मे भी वो आगे करें या नहीं करते अभी, और अगली एक गली रहती है उसके लिए वो कह रहे हैं कि फंड खत्म हो गए हैं तो काम रुक गया है। 16 अरब के फंड थे सर, खत्म तो नहीं? अब आई डोंट नो कि क्या कह सकते हैं हम, तो जो बात है ने बताया है कि डेवलपमेंट के काम तो हो रहे हैं। ये जो कुछ गलियां हैं यहाँ पर वासा इंतजामिया की जानिब से सिर्फ सीवरेज पाइपलाइन जो है वो डाली गई है और बिल भी सीवरेज पाइपलाइन का ही लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर वासा इंतजामिया की जानिब से वाटर सप्लाई लाइन नहीं डली। जबकि सईद साहब की अगर बात करें तो सईद साहब का इलाका चूँकि नश्तर कॉलोनी के अंदर है और हम एक बाउंड्री वॉल के ऊपर खड़े हुए इस वक्त। हमसे आगे अर्बन डेवलपमेंट है और हमसे पीछे अगर बात करें तो यहाँ पर नश्तर कॉलोनी का ये इलाका कहलाता है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और शहरियों का ये कहना है कि फंड्स आए हैं, लगे भी हैं, मगर तरक्याती काम जो है वो अभी जो है वो इल्तवा का शिकार है। मुतअद्दिद गलियां अभी तक वैसे ही पड़ी हुई हैं जहां पर काम होना बाकी है और इसके साथ साथ जो काम करवाए गए हैं शहरी उस पर भी मुतमिन नजर नहीं आते। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से सख्त अहकामात भी जारी किए गए हैं कि कहीं पर कूड़ा करकट जो है वो नजर ना आए, गंदगी के ढेर मौजूद ना हो। इस हवाले से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी जो है जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है यहाँ से कूड़ा करकट को ख़त्म करना, वो आपको दिखा रहे हैं कि सोसाइटी के बिल्कुल अंदर आप देख सकते हैं कि एक तवील
तवील पैमाने पर जो है वो गंद पड़ा हुआ है। हम बार बार इस बात की निशानदेही कर चुके हैं कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी जो है वो जहाँ पर भी खाली प्लॉट देखती है उसको अपनी डंपिंग साइट बनाकर और शहरियों को जो है वो बीमारियों में मुब्तला कर देती है। इस गली की अगर मैं बात करूँ तो ये गली आप देख सकते हैं, ताहाल यहाँ पर अधूरे तरक्याती काम मौजूद हैं और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह गटर के जो ढक्कन को किस तरह रखा गया, उसके साइड पे ईंटें लगाई गई हैं। ये तमाम गली जो है ये अभी इसकी डेवलपमेंट नहीं हुई है। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम आपका? सरवर भाई, ये आप लोगों की गली नहीं बनी, बाकी तो गलियां बन गई हैं, क्या मामला? बस वो ये बीच में छोड़ गई गली, ये सारा गंद देखें आपके सामने है, ये कीचड़ आप सूखा कुछ ये मिट्टी वगैरह डलवाइए तो बाकी सारी गलियां बन गई, ये गली रहती है। लोग सारे नमाज पढ़ने जाते हैं वो भी तंग होते हैं, गुजरने वाले। सिस्टम डल गया यहाँ पे? नहीं, कुछ भी नहीं है, सीवरेज सिस्टम भी नहीं डला, कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? सैयद लियाकत अली। लियाकत भाई, कब से इस इलाके से ताल्लुक है? हमें तकरीबन 6-7 साल हो गए इधर इस तो इलाके में। कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, प्लॉट कितने का लिया, घर कितने का बनाया? ये लाखों रुपए में हो गई है इसमें। अब क्या आपको बताएं कि हम तो यही समझ के इधर आ गए थे कि भी यहाँ पे ये सारा सिस्टम जो है ना एक डेवलप हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। डेवलपमेंट काम यहाँ पर सीएम का हल्का है तो आप जी। आगे चले। हाँ चले को, चलो थोड़ी देर से सही हो तो जाएगा ना काम। अभी आप मायूस हैं बिल्कुल? अब हम तो बिल्कुल ही मायूस हैं क्योंकि 1-2 गलियाँ साथ वाली बन के ना उसके बाद यहाँ हमारी इस गली में बिल्कुल भी नहीं आए और हमारे यहाँ पे यह हाल हो जाता है सीवरेज का कि गुजरना भी मुश्किल हो जाता है और ये सीवरेज बैग मारता है और घरों के अंदर कमरों में पानी आ जाता है। इधर वाटर सप्लाई नहीं है वासा की? आप लोगों ने बोर कराए हुए? जी बोर है यहाँ पे, उसका पानी ठीक है? उसका पानी ठीक है यहाँ लेकिन पे। आपको सीवरेज के मसाइल है? सीवरेज के मसाइल वाटर सप्लाई आ जाए तो वो भी आप लोगों के लिए बेहतर है? जी वो तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा फिर। और इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, पोल यहाँ पे हमारे नहीं लगे हुए और उस वो तारें भी लटक रही होती हैं, उसका भी हमें खतरा रहता है कि कहीं शॉर्ट सर्किट से ये तारें जल ना जाए, नुकसान ज़्यादा ना कहीं हो जाए। कंप्लेन की है किसी को कि हमारी गली नहीं बन रही, हमारे साथ मसाइल हैं? हाँ जी, कंप्लेन यहाँ हमने की थी लेकिन जहाँ तक हमारी रसाई है, हम तो यहाँ जो सोसाइटी के जो है मेम्बरान, उन्हीं को जाके हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे हमें ये खंबा भी हमने ये खुद ही यहाँ पे जो भी है ना अपनी मदद आपके तहत? अपनी मदद आपके तहत किया हुआ है। अगर आप भी नहीं होते तो फिर आप लोग कुछ चंदा वगैरह जमा करेंगे गली को? जाहिर बात है ठीक तो कराना है आपका। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तो चंदा हम जो जमा करते हैं ना वो सीवरेज के निज़ाम के लिए है, जो हम तकरीबन वीकली पैसे इकट्ठे करके यहाँ पे घरों से और ये गटर की सफाई वगैरह करवाते हैं ताकि पानी ना खड़ा हो। लेकिन ये तो ताफुन बड़ा है, यहाँ पर मक्खियाँ इतनी हैं और ये गंद है, डेंगू मच्छर आगे आने वाला है। हाँ जी, और ये जो सफाई सुथराई वाला को लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का कोई बंदा यहाँ पर आता है जो आगे सफाई सुथराई करता हो? नहीं वो नहीं सेंट्री वर्कर। कैसे यहाँ से आप डंप कराते हैं, किधर फेंकते हैं वो कूड़ा? फिर यहाँ से हमारे वो प्राइवेट तौर पे लगे हुए हैं जो गधा गाड़ियों पे, रिक्शों पे आते हैं। हाँ जी, वो अपना फी घर से अपना माहाना पैसे भी लेते हैं और वो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पूरे पंजाब में फैल गई है तो आप लोगों तक नहीं पहुंची? नहीं, हमारे पंजाब का हिस्सा नहीं? हम तो पंजाब का हिस्सा है, हमें लाहौर का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है, लाहौर का हिस्सा सीएम का जो सा ना वो हिस्सा है। हम यहाँ पे हम तो इसी यानी कि उम्मीद से थे कि भी ये सारा निज़ाम सिस्टम ऐसे लग रहा है जैसे चिराग तले अंधेरा। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तरफ जो है वो अरबों रुपए के तरक्याती फंड्स दिए जा रहे हैं, एक तरफ जो है वो बैनर्स लग रहे हैं, एक तरफ अफसरान इफ्तिताई तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं, बिरयानियाँ कीमे वाले नान चल रहे हैं और एक तरफ यहाँ पर तरक्याती काम ही नहीं है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप फरमा रहे हैं कि तरक्याती काम जो उनसे बिल्कुल ना होने के बराबर है। यहाँ ये पे सूरत हाल है। लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है लियाकत साहब ने, यहाँ पर प्लॉट लिया है पहले, फिर घर बनाया है और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर मौजूद तो है लेकिन तारों के जगह जगह ढेर हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का बंदा यहाँ कोई नहीं आता, वासा इंतजामिया यहाँ पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। और भी लोग हैं यहाँ पर गली के, उनसे भी बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा चाह रही हैं कि इस शहर लाहौर को जदीद तरीन बनाया जाए, इसको पेरिस बनाया जाए और इसी ख्वाहिश का इजहार करते हुए उन्होंने सिर्फ लाहौर के लिए जो है वो 137 अरब रुपए का बजट रखा लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 में। फेज़ 1 के जो काम है वासा इंतजामिया ये कहती है कि ये हमने 95% काम मुकम्मल कर लिए हैं और फेज़ 2 के जो 60% काम है वो भी मुकम्मल कर लिए हैं, मगर लग यूँ रहा है जैसे फंड्स का इस्तेमाल मुबैना तौर पर करप्शन की नज़र किया गया है। एक और शहरी भी मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं और जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? तनवीर अहमद। तनवीर भाई, ये कब से सूरत हाल देख रहे हैं ऐसी? वज़ीर आला तो चाह रही है इस शहर लाहौर को खूबसूरत बनाएं, तो फिर रुकावट कहाँ पे है? नहीं भाई, रुकावट तो कोई नहीं, उनके काम से भी हम मुतमैन है, लेकिन ख़ास करके ये जो जगह है ना, जब भी बारिश होती है तो ये मैं पहले तो रिक्वेस्ट करूँगा, ये ज़रा रास्ता अपने कैमरामैन को बता दें कि ये रास्ता ज़रा दिखा दें। यहाँ से पाइपलाइन जो है ना सीवरेज की, वो बिल्कुल ना ख़त्म हुई है, बिल्कुल ख़त्म है। तो दूसरे दिन गटर उबल पड़ते हैं, किसी को अगर हम फ़ोन करते हैं वासा वाला को आता है या कोई नहीं आता। लेकिन अपनी मदद आप, ये हमने जो
यहाँ पे मट्टी वगैरह डाली, अपनी मदाब डालते हैं, ठीक है। जब बारिश पड़ती है पानी गटर का खड़ा हो जाता है, बच्चों का स्कूल जाना दोबर हो जाता है। बच्चे आते हैं जाते हैं गिरते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत परेशान है। यहाँ तो ना किसी ने MN या MP या कौन किसी बंदे ने विजिट नहीं किया। 3-3 हफ्ते यहाँ पे पानी खड़ा रहता है, लेकिन कोई बंदा इधर का विजिट नहीं करता। अच्छा ये बताएं, अभी डेंगू की भी शुरुआत होने वाली है, मौसम तब्दील हो रहा है, तो मच्छरों की क्या सूरत हाल है यहाँ पर? और कूड़ा कोई उठाने वाला नहीं आता। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी 200 अरब का बजट नहीं लेकिन आज मेरा ख्याल छुट्टी है, लेकिन जो वेस्ट उठाने वाले आते हैं वो डेली आते हैं। वो आते हैं, उनकी से मुतमिन बिल्कुल मुतमिन, वो डेली आते हैं। यहाँ पर तो झाड़ू फिर भी जाए तो फिर भी वही सूरत हाल है। देखें जब गटर सारे ख़त्म हुए पड़े हैं, गटर बिल्कुल यानी कि पाइपलाइन जो वो टूटी हुई है, तो रास्ते का यही हाल होगा। जब तक यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम सही नहीं ना होगा तो मेरे ख्याल में कि ऐसे ही हाल होगा। कुछ इलाकों में शिकायत ये भी हैं कि वहाँ पर नलकों में गटरों का पानी भी आ रहा है, तो क्या यहाँ पर भी कोई ऐसी सूरत हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कि मेरा ख्याल कि हफ्ते में 1-2 बार गटरों का पानी लाजमी आता है पाइपलाइन में, और इतनी बदबूदार पानी आता है ना, इतना बदबूदार पानी आता है कि वो पीने को दूर की बात है, यानी कि कपड़े धोने के लायक भी नहीं होता। तो जब हम इस तरह के पानी से गुस्ल करते हैं तो क्या अपने आप को हम मुतमिन समझते हैं कि हम पाक हो गए हैं, या ज़हन में एक वसवसा रहता है? वज़ू होता ही नहीं है, उस पानी के साथ हम वज़ू करते ही नहीं हैं। यहाँ पे जिसको अल्लाह ने दिया उसने अपना बोर बनाया हुआ है, तो उन्होंने बाहर नलके लगाए हुए हैं, उनसे मेरे आप जैसे जो मिडिल तबका है वहाँ से पानी भरते हैं घर का, यानी कि आटा हांडी उसी पानी से करते हैं, वज़ू भी उसी पानी से करते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं 90% जो ना ये गटर का पानी जो है वो सरकारी नलकों में आता है। मतलब ये पूरे नश्तर टाउन की यही सूरत हाल है, तमाम इलाके की, या सिर्फ आपकी गली की? क्योंकि हमने तो 4 जगहों से पूछा अभी, तो चारों जगह से यही आवाज़ मिली है कि जनाब नलका खोलते हैं गटर का पानी लाजमी आता है। ये पूरे इलाके का यही हाल है। ये जो फंड्स आए हैं तकरीबन 16 अरब रुपए के करीब फंड्स आप लोगों को दिए हैं। 16 अरब का मतलब है 1600 करोड़ रुपया आपके इलाके के लिए वज़ीर आला पंजाब ने दिया है। 1 करोड़ भी लग जाता, अच्छे तरीके से लग जाता, तो आप समझते थे कि कोई तरक्याती काम नजर आते आपको हुए कि मेरे इलाके में 1 करोड़ रुपया लग गया? तो 1600 करोड़ है सर, रकम है सर। 1600 करोड़ हमें तो इधर 50 लाख लगता नजर नहीं आ रहा, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, ना इधर लगे हैं, करोड़ लगता भी नजर नहीं, कुछ भी नहीं लगा। मेन चीज़ है कि जब हमारा रास्ता सारा ख़राब है, हमारे लिए किसी इलाके में कुछ नहीं लगा। तो फंड्स कहाँ गए? उनका इजरा भी हुआ है, फिर वो सरकारी अफसरान ने उसकी मुबैना खुर्द की। सरकारी अफसरान खाते हैं, जो इनके मिली भगत वाले MP MN वो खाते हैं, जिनको आगे फंड भेजते हैं वो खाते हैं। ठेकेदार भी शामिल हैं? सारे ठेकेदार उनके ही होते हैं ना, MP MN के, उनको ही जो प्लेटफॉर्म है वो कॉन्ट्रैक्टर्स मुहैया करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। फॉर्मेलिटी पूरी करनी है जनाब, ये भी गली बन गई है, ये भी बन गई, ये भी बन, ग्राउंड पे काम कोई नहीं, सिर्फ कागजों पे बनती हैं। ये ग्राउंड आपको दिखा रहे हैं। कोहिनूर न्यूज़ ने हमेशा अपने नाजरीन को हक और सच का साथ भी दिया है और अपने नाज़रीन को हक और सच दिखाया भी है। आज आपको दिखा रहे हैं कि शहर लाहौर में जो अरबों रुपए के तरक्याती फंड्स दिए थे वो कहाँ गए हैं। शहरी आपको खुद बता रहे हैं कि अभी तक हफ्ते में 2 से 3 बार गटरों का पानी लाजमी जो है वो नलकों में आता है, और ये अपने आप को इस बात से मुतमिन नहीं समझते कि हमारी सफाई सुथराई मुकम्मल है। यकीनी तौर पर किसी भी शख्स का ईमान इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो नापाक पानी से वज़ू करे या नहाए तो अपने आप को पाक समझे। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? मेरा नाम शबाब हैदर जी। शबाब भाई, ये कब से सूरत हाल है यहाँ पर? जब से हम इधर रह रहे हैं तकरीबन 15 साल सारे हो गए तकरीबन। कोई कंप्लेन, कोई वोट लेने के लिए आता है यहाँ पर? हाँ बहुत सारे आते हैं। मुबशर साहब आए, हमने उनको वोट दिए हैं, और ये जो चेयरमैन बने राना राशिद साहब को भी वोट दिए हैं हमने। तो वो जब आते कहते हैं गलियाँ बस शाह साहब बन रही हैं, बस हम ऐसे है वैसे है। बच्चे हमारे बीमार हो गए सर, छोटे छोटे बच्चे, तो बहुत मसला हमारे लिए बहुत ज़्यादा। मरियम हमारी बहन है, इंशाल्लाह ताला उसने बहुत काम कराए हैं, हम ये नहीं कहते नहीं कराए। यासर ब्लॉक का काम उन्होंने बहुत अच्छा कराया, ये भी यासर ब्लॉक ही एक साहब का, तो पर इधर नहीं वो कर रहे। ठेकेदार कह रहा जी हमने नहीं करना। हम AC साहब के पास भी गए, वो भी कह रहे आते हैं जाते हैं, बस आते जाते में रखा है। बच्चे हमारे बीमार हो गए सर, मासूम बच्चे हैं, गरीब आदमी हैं, दिहाड़ीदार आदमी हैं, क्या करें। जब बारिश पड़ती है आप इधर आकर देखें कि इतना पानी खड़ा हो जाता है। ये मजदूर आदमी हमारा बुजुर्ग है, ये फोत हो चला था, इसको बड़ी मुश्किल हमने 00112 में लेकर गए। अच्छा शबाब भाई, मुझे ये बताएं कि बाकी इलाकों की जो डेवलपमेंट है 15 साल से वो हो रही है, सिर्फ आप लोगों की गली की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता? नहीं सर, गली नहीं, ये पूरा इलाका, ये जो है ये गली है,
ये साथ भी है, इधर भी एक गली की बात ना करे। ये गलियां तो बन गई हैं दोनों, हैं 2 गलियां बन गई हैं पीछे। हाँ आप लोगों की गली को खास दुश्मनी है किसी को यहाँ? नहीं अल्लाह ताला माफ करे। पीटीआई के बंदे तो नहीं रहते यहाँ पे? नहीं पीटीआई ने, हम तो नवाज शरीफ के दीवाने हैं जी, हम तो नवाज शरीफ के दीवाने हैं। बिल्कुल दीवाने। वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी जान खून उनके लिए हाजिर है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा आपको खुशामदीद कहेंगे। शहर लाहौर है, नश्तर टाउन का ये इलाका है और हम इस वक्त जनरल हॉस्पिटल की बैक साइड पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी अधूरे तरक्याती काम जो है वो किए गए हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं और जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ भाई, ये कब से सूरत हाल है? पीछे तो डेवलपमेंट तकरीबन हो गई है, तो ये यहाँ से मुकम्मल क्यों नहीं हो रही? ये इसलिए नहीं हो रही कि वो हमारे मोहल्ले वालों का है कि ये इधर पाइपलाइन नहीं डालें। ये पाइपलाइन नहीं डाल रहे। वो कहते हैं जी हमने तो सड़क बनाने का ऑर्डर है, ठेकेदार कहता है पाइपलाइन नहीं हम डाल सकते। पाइपलाइन में प्रॉब्लम क्या है? सीवरेज ब्लॉक रहती है? हाँ जी, ब्लॉक रहती है, अक्सर रोजाना ब्लॉक होती है। यहाँ पर वासा के वाटर सप्लाई के कनेक्शन भी हैं या जी। लोगों ने बोर कराए हुए हैं? नहीं बोर भी हैं, दूसरे भी हैं। वाटर सप्लाई भी है, बिल आते हैं? बिल आते हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई आपका इलाके का हमायदीन, कोई सियासी शख्सियत आई विजिट के लिए, देखने के लिए कि यार ये गली नहीं बन रही? कई लोग आते हैं इधर। वो चांद काउंसलर है, वो उसके घर के करीब ही अक्सर बंद रहते हैं। ठीक है। हाँ जी, तो उधर क्या कहते हैं? अभी भी जाएं आप देख लें, उधर पानी खड़ा होगा, इधर निकाल के जाते हैं, वो वासा वाले आते हैं, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। वो जो तरक्याती काम मुकम्मल हुआ है, आप उसमें भी मुतमिन नहीं है? नहीं, वो जहाँ तक काम मुकम्मल है ना, वो तो ठीक है। ये भी आप बता रहे हैं वो भी ब्लॉक रहता है? नहीं, उससे आगे ब्लॉक है। अच्छा, उससे आगे ब्लॉक रहता है। तो ये कोई डेडलाइन, कोई आपको डेट वगैरह दी हो गई आपकी गली बन जाएगी? नहीं, ये कोई नहीं बताया। नाज़रीन, ये सूरत हाल है इस इलाके की और आपको बताएं कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में नश्तर टाउन जोन 1, नश्तर टाउन जोन 2 16 अरब रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं। जो अभी हम इससे पहले नश्तर कॉलोनी के इलाका में मौजूद थे, अभी हम जनरल हॉस्पिटल की बैक साइड पर मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भी अधूरे तरक्याती काम मौजूद हैं। और आपको ये भी बताएं कि एक तरफ पंजाब हुकूमत ने तमाम तर फंड का इजरा कर दिया है और मुतलका वासा इंतज़ामिया, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर इदारे जो हैं जिन्होंने इस काम को मुकम्मल करना है और फिनिशिंग के अमल को मुकम्मल करना है, उन तक रकम तो पहुँच गई है, मगर अब आगे लग क्यों नहीं रही? इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। कुछ और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? ताहिर नवाज। ताहिर भाई, आप क्या करते हैं? इस इलाके से क्या ताल्लुक है, ज़रा बताओ। आपका काउंसलर हूँ मैं, यूसी 228 नून लीग का ही हूँ और ये सीवर बड़ी देर से डेड है। ये बड़ी मुश्किल से ये 2-3 दिन चलता है, बाद में फिर बंद हो जाता है। तो आपका ताल्लुक भी नून लीग से है, आपकी पार्टी भी इक़्तिदार में है, तो उसके बावजूद ये नहीं ठीक हो रहा? सर वो अभी कोशिश में लगे हुए हैं। एमएलए साहब को कहा था, 3 साल तो हो गए सर गवर्नमेंट बनी, अभी तक कोशिश। अभी 3 साल बिल्कुल हो गए, आपकी बात बजाय। अभी ये सीवर का फंड इधर हमारे इलाके में नहीं आया, परली साइड पे सीवर का फंड मिला है 229 में, उधर काम हो रहे हैं। इंशाल्लाह ये भी जल्दी शुरू करवाएंगे। क्या है उनको, अब देखें वासा वाले को भी कहा हुआ कौन है वासा वाले? जो शमस अयूब साहब हैं जो आपकी बात नहीं? जी शमस अयूब साहब ही हैं। अभी इलाके में अभी ये पानी भी सीवर की लाइनें भी नहीं डली हैं, कई जगहों में गलियों में पानी सीवर का नया भी नहीं आ रहा, लोग पानी से भी तंग है। तरक्याती काम जब हुए तो लोगों ने चेक नहीं किया, क्या मामला तो हुए? आप लोग तो इस प्रोग्राम में मेरे ख्याल शामिल ही नहीं है। हाँ हम शामिल नहीं हैं, सबसे बड़ी बात ये सच है? तो ये बिल्कुल सच है। और मरियम को चाहिए ना, तो जो बॉडी है हमारी वो है यूसी लेवल पे बॉडी होती है। यूसी लेवल पे जब ये काम हुए हैं, किसी चेयरमैन को, किसी काउंसलर को ये नहीं बता, उन्होंने कहा तो ये साथ मिलकर काम करवाएं और देखें। बड़े फंड थे और बड़े लोगों ने बांटे हैं। बड़े लोगों ने बांटे हैं, वो ही देखते रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी भी गलियों में पानी नहीं आ रहा, लोग जिन्होंने बोर करवाए हैं वो लोग पानी इनको दे रहे हैं गली वालों को, तो सिस्टम चल रहा है। अभी माजी में हमने देखा कि जब भी तरक्याती काम होते थे तो इलाका अमायदीन, जिसमें खास तौर पर काउंसलर और चेयरमैन हजरात को साथ शामिल किया जाता था। जहां पर कहीं पर नाकिस इंतजाम होते थे, जो चेयरमैन हजरात है वो जाके अफसरान को फौरी पकड़ लेते थे, भाईजान इधर आए जरा इसको सही करें, क्यों नहीं कर रहे? तो इस दफ़ा जो है देखने में ये नजर आ रहा है कि इस दफ़ा बड़े पैमाने पर सरदार अयाज सादिक साहब का जो हल्का है और दीगर जो हल्के हैं, वज़ीर-ए-आला पंजाब का जो हल्का है, उन हल्कों में निचले लेवल पर ना तो लोगों को इन्वॉल्व किया गया और ना ही इस बात का कहा गया कि आप लोग मौके पर जाके इन कामों को देखें। यही वजह है कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमें बिल्कुल नहीं पूछा गया। जो भी ठेकेदार काम करता रहा वो खुद ही करता रहा, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर वासा मिलाए वासा का आदमी आता था वो चेक करता था, चल जाता। अभी भी हमारी कुछ गलियां हैं इधर जिन्हों में यो उन्होंने कह दिया सीवर लाइन ये नहीं डल गई है, कुछ गलियों में अभी भी लाइन सीवर लाइन डलने वाली है, लेकिन उन्होंने कहा डल गई। उन्होंने कहा डल गई है।
हालात डली नहीं है, डली नहीं है। लेकिन वो आप लोगों को पता भी है कि यहाँ पर डली नहीं है, वो ये बयान दे रहे हैं कि डल गई हैं, लेकिन आपके पास असेस नहीं है इस दफा। सच नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। तो कब असेस आएगी? बल्दियाती इंतखाबात के बाद आप देख जल्दी होंगे तो फिर हमारे पास वो सिस्टम आएगा, बॉडी हमारे पास होगी, सीवरमैन हमारे पास होंगे, वासा हमारे पास होगी, सफाई वाले हमारे पास होंगे, फिर इलाके में हम काम कर सकेंगे, अब अदरवाइज नहीं है। मुझे थोड़ा बताइएगा कि जो इलाका के काउंसलर्स हैं, चेयरमैन हजरात हैं, इन्होंने तो ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ मिलना होता है, इन्होंने लोगों की गमियों खुशियों में बैठना होता है, और अगर कहीं पर कोई तार बिजली के नीचे लटक रही है तो उन्होंने कहना जनाब मियाँ साहब मेरा मसला हल कराओ, वो फिर इलाका का काउंसलर चेयरमैन जाता है, मौके पर हल भी कराता है। तो अभी ये 16 अरब रुपये का फंड था, तो अगर आप लोगों को इन्वॉल्व कर लिया जाता या अभी भी किया जाए तो आप समझते हैं कोई बेहतरी हो सकती है? इंशाल्लाह क्यों नहीं बेहतरी होगी, बहुत बेहतरी होगी। हमें वो माइंड करेंगे, हम उनको बताएंगे जो गलियाँ बनने वाली है ना, हमने वो कहना वो बनाए आप, जो तो सीवर डलने वाला जो जरूरत है बहुत ज़्यादा, हम वो कहेंगे उधर आप सीवर डालें। अब कुछ गलियाँ ऐसी जिसका सीवर ठीक था, उन्होंने वो भी गलियाँ बनाई, जो गलियाँ इलाके में ऐसी थी जो बिल्कुल ठीक है, उनको खोदने की जरूरत ही नहीं थी, उनकी खुदाई कर दी, उन्होंने खुदाई कर दी, गलियां खराब कर दी, गली खराब। एलडीए ने फिनिशिंग का काम करना, एलडीए कह रहा है मेरे को पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, ये बात है बारिश। तो ये खिचड़ी पकी हुई है एक। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब मुझे जरा ये थोड़ा सा बता दें, अभी आपने कहा कि कुछ गलियां ऐसी थी बनी हुई थी जिन्हों का इन्होंने दोबारा खोद दिया, और कुछ गलियां ऐसी थी जहां पर काम कराया नहीं लेकिन कह दिया कि काम हो गया। ये तमाम तर ठेकेदारों को जो छूट दी गई है, जो फंड्स का इजरा किया गया बड़ी तादाद में, अगर अभी भी आप लोगों को इस तमाम प्रोग्राम का हेड बनाया जाए, काउंसलर हजरात को अपने इलाके में तयन किया जाए, खासतौर पर उन इलाकों में जहाँ पर तरक्याती काम हो रहे हैं, तो आप फिर अफसरान को पूछ सकते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो? जी सर, हम बिल्कुल पूछेंगे, हम अपने अवाम के लिए पूछेंगे, हम गलियों के लोगों के लिए पूछेंगे। अगर हम खड़े होंगे, हम लोगों को बताएंगे, हमने लोगों के वोट लेने होते हैं ना सर, हम बताएंगे लोगों की गली बन रही है, गली सही बन रही है, हम बना रहे हैं, खुद खड़े होकर बनवा रहे हैं। ये ऐसा होता है 3 इंच का फंड मंजूर होता है, 4 इंच का फंड मंजूर है, लोग ठेकेदार कहते हैं मैं 3 इंच में डाल कर घर चला जाऊंगा, फिर हमारी गारंटी होगी, हमारी जिम्मेदारी होगी, वो हम उसे देखेंगे। तो ये सारा जो खेल इस दफा खेला गया है, ये सरकारी अफसरान और ठेकेदारों ने मिलकर खेल लिया। अब इन्होंने यही सिस्टम है, सारा चेक करने वाले भी वही हैं, पैसे देने वाले भी वही सिस्टम है, ये सारा वही। अब ये पीछे 8 नंबर गली में सीवर डाला है, थोड़ा सा 200 फुट डाला होगा मेरे ख्याल में, पूरी गली में नहीं डाला वो, ये 3 इंच पे डाल गया है, या 4 फुट में, ये टोटली 5 फुट खुदाई होती है इसकी, 5 फुट खुदाई नहीं हुई, 3 फुट खुदाई हुई। मैंने वासा वालों को कहा यार भैया 3 फुट खुदाई हो रही है, क्यों हो रही है, 5 फुट पे जानी थी, ये क्यों नहीं गई? उसने कहा अभी ठेकेदार आए हैं, रातों रात फिल कर दिया, रातों रात, ये 2-3 दिन में वो पैप डाले और लगे, कोई 5 फुट तक खुदाई नहीं। ना कोई नहीं हुई। अच्छा, 5 फुट के बाद मैंने ये भी हमें पता है कि कोई टेक्निकल पॉइंट आपके आगे रख रहा हूँ कि 5 फुट के बाद शटरिंग भी होती है, तो कई जगहों पे इन्होंने शटरिंग के बिल भी डाल दिए जबकि शटरिंग वहाँ हुई नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, ये बिल्कुल आपकी बात बजा है। आप वज़ीर आला पंजाब को ये मैसेज दें कि यहाँ पर भी इंस्पेक्शन की जाए, इंक्वायरी कमेटी बनाएं इसकी, ताकि इसको चेक करें। क्या हाँ जी, बिल्कुल यही कहूँगा वज़ीर आला को, ये इंक्वायरी कमेटी बनाई, चेक करें, जो सीवर लैंड डली 8 नंबर गली में, इसका विजिट किया जाए, देखी जाए कैसे डाली इन्होंने। मतलब खुदाई पूरी नहीं हुई? नहीं खुदाई पूरी हुई इसकी। अच्छा, दूसरी बात ये बता दें कि अभी वज़ीर आला पंजाब का ये ख्वाब है और उसको तकमील तक आवाम नहीं पहुँचाना है, वो ये चाह रही हैं कि लाहौर को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसा शहर बनाया जाए और यहाँ पर भी तरक्की याफ्ता शहरों की तरह यहाँ पर भी उस तरह की तर्ज की ज़िंदगी गुजारी जाए। तो हम तो देख रहे हैं बाहर मेन से अंदर आए तो सड़कें वैसे ही टूटी हुई हैं, तो इनको कौन पकड़ेगा जो काम नहीं कर? ये सर देखे वज़ीर, हमारी यही काम बड़े अच्छे हो रहे हैं, फंड भी दिए, पर अगर वाडी जो है, वाडी वो है चेयरमैन काउंसलर रात है, उन्होंने बताना है कौन सी गली बनने वाली है, कौन सी नहीं बनने वाली, जिसकी फुल ज़रूरत है। जैसे दाता गंजबख्श रोड देख लें, इन्हें बहुत ज़रूरत है, इससे सीवर लाइन डलने वाली, आए दिन ये सीवर इधर बंद होता है। हम बड़ी मुश्किल से मिंतरले करते हैं, MNA को फ़ोन करते हैं, उनको PA को फ़ोन करते हैं, उनकी मेहरबानी वो भेज देते हैं, ये फिर खोल जाती है। फिर कितने अरसे से ताल्लुक़ है इस इलाके से? इस इलाके से मैं 9 साल की उम्र में लाहौर से इधर आया हूँ, अभी मेरी 47 साल उम्र है, 40 साल हो गए मुझे। 40 साल हो गए हैं? 40 साल। आपके इलाके में ये भी शिकायत है कि यहाँ पर जो वासा का डायरेक्टर है इस वक्त, शम्स अयूब, वो 14 साल से इसी टाउन में है, उसको कोई नहीं छेड़ सका। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये बात आप ठीक कर रहे हैं। आगे ये है मामला, वो SDO भर्ती हुआ था, तो हाँ, फिर वो एक्सीडेंट लग गया, अब वो डायरेक्टर बन गया, अभी नहीं हाँ, ये आगे ये अल्लाह बेहतर जाने, उसकी कारकर्दगी होगी, अल्लाह बेहतर जानता है। तो हम दिखा रहे हैं, ये पानी पीछे आपके अभी भी खड़ा हुआ है। हमारे पास UC में ये वासा वाले जो थे ना, ये सीवरमैन, ये 3 थे। अभी हमारी UC बहुत बड़ी है, इधर एक सीवरमैन है सरखन सिर्फ, वो भी 6-7 महीने मेरे ख्याल में रह गए होंगे उसके रिटायर होने में। एक बंदा पूरी UC में,
वो कभी उसे पीछे रह जाते हैं, कभी आगे ले जाते हैं, कुछ गली खुल जाती है, कोई बंद, ये भी बंद पड़ी हुई है, ये भी बंद है, ये पीछे भी शमस देखेंगे। साहब तो मीटिंग्स में कह रहे हैं जी मैंने बड़ा इलाके को ठीक रखा हुआ है जनाब, मैंने पूरा निज़ाम ओके किया हुआ है। ओके नहीं है निज़ाम? नहीं कोई निज़ाम हो, ये किताबी बातें हैं सर। किताबी बातें हैं, कोई बात नहीं है। इधर आसफ है उस समझ से नीचे, आसिफ लड़का है, मैंने उसे कहा यार मैंने आपको फ़ोन किया और मैसेज भी किए, लोगों का घर पानी खड़ा हुआ है, आपको पिछड़े ही भेजी है, तो भाई आप इधर ये पमाइश लेने आ गए 8 नंबर गली के, तो आपने बंदे ने फ़ोन ही मेरा टन करके, मेरे फ़ोन में करंट चलता है, कहता भाई मैं आवाज़ पढ़ के आई हूँ। अच्छा, उसका ये अल्फाज था, फिर मैंने उसे जाकर बताया, मैं कहा रोज़े हैं, ये निकालो, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा तुमने आवाज़ पकड़नी या मैंने आवाज़ पकड़ने। ये मैं उसे कहा कि वापस उस दफ्तर से वापस आ गया। ये सरकारी अफसरान का ये रवैया है। ये रवैया जी बिल्कुल। हालांकि इनको अरबों रुपए के फंड मिले हैं और इनकी बुनियादी जिम्मेदारी है, ये तनख्वाह इस चीज़ की लेते जी हैं। बिल्कुल तनख्वाह हमारे टैक्स में जाती है, जो तनख्वाह लेते हैं बेसिकली हमारे यहाँ बोर्ड है, हम उसके बोर्ड नहीं, वो हमारे बोर्ड है। हमने जो आवाम ने काम करना वो उनकी करनी हक क्या उनका, वो काम करना करेंगे तो तनख्वाह हाँ, देंगे ना, तो टैक्स के पैसों से लेंगे। जी बिल्कुल सर। अच्छा सर, ये मुझे आखिर में बता दें कि आप ये समझते हैं कि अगर शमस अयूब की तब्दीली हो जाए इस इलाके से तो कोई बेहतरी हो सकती है, क्योंकि वो पुराना है, जिस तरह एक SHO एक थाने में पुराना हो जाता है तो वो सारे मामला को समझ लेता है, उसको पता होता है कहाँ पर स्टाफ भेजना, कहाँ पर नहीं भेजना। तो आप क्या समझते हैं कि तब्दीली से कोई बेहतरी आ सकती है? अगर हमारे इलाके के लिए कोई बेहतरी हो सकती है तो फिर चेंज हो जाए, उसका कोई मसला नहीं है। हमें तो काम चाहिए इलाके के हम लिए। तो आपके सामने ये पीछे भी गटर का पानी मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये ओवरफ्लो कुछ मैंने खुद अपने पल्ले से मोहल्लेदारों के पैसे डाल के मैं कुछ लेने खुद लाई है। आपने तो यहाँ रहना, अपनी बका के लिए आपने तो सब कुछ करना है, अपनी साख बचानी है आपने। बिल्कुल किया है, आपने तो करना है सर। जी बिल्कुल सर। ऐसे मियां साहब के हवाले से थोड़ी सी बता दें, उनको कोई मैसेज देना चाहे, कैसे देख रहे हैं सियासी इंतजामात को? अभी हमें कुछ वर्कर्स मिले थे, वो नारे लगा रहे थे मियां साहब के हक में। नहीं वो मियां साहब तो वेरी गुड है, हम तो उनके लिए हक में नारे लगाएंगे, वो वेरी गुड काम कर रहे हैं। आर्मी चीफ साहब भी वेरी गुड, और मरियम भी वेरी गुड कहते हैं, वो नहीं काम बड़े अच्छे मरियम कर रही है, बस जो उनकी नीचे ओहदे के लोग हैं ना, जैसे चेयरमैन है, कौन सा रिपोर्ट सही नहीं पहुंच रही, रिपोर्ट उनके पास सही नहीं पहुंच रही, उनको पूछना ही नहीं जा रहा। पूरे पंजाब के अंदर जो चेयरमैन कौन सा या वर्कर है उनसे पूछा नहीं जा रहा। उनको लाइन पे लेना चाहिए, उनको मैसेज मेरा ये मैसेज उनको लाइन पे लेना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, उनको बताना चाहिए हम आपके लिए, थोड़े दिन सब्र कर दें। वो अपनी देख रही हैं, क्या भी देख रही हैं, हमारे लिए भी देखें। अभी क्या सूरत हाल है, अगर आप किसी सरकारी ऑफिसर को कहते हैं कि भाई ये काम तुम ठीक नहीं कर रहे, या कोई इलाके का लोग आ जाते हैं कहते हैं मियां साहब साडा काम ते कराओ ना, की करते पे हो, तो तुसी अगो की कहंदे हो फिर? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਵੋਟ ਪਵਾਇਆ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ PTI ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਸੀਵਰ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਜੀ, वीडियो जाएगी तो इंशाल्लाह ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ सीवर पाई जाए ਇਹਨਾਂ ਦਾ। नाज़रीन, ये सूरत हाल है इस वक्त यहाँ पर। ये इलाका है जनरल हॉस्पिटल की बैक साइड पर हम मौजूद हैं, और यहाँ पर भी तरक्याती काम जो हैं वो करवाए गए हैं, मगर तरक्याती काम होने के बावजूद यहाँ पर सीवरेज के मसाइल बिल्कुल जूं के तू ही हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, गलियों में अगर काम कराया गया है तो वो भी फेक कराया गया है, उसके भी पूरी तरह अंदराज नहीं करवाया गया। और इलाका हमायदीन हमारे साथ मौजूद थे, साबका काउंसलर थे, अभी ये चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे। जैसे ही बल्दियाती इंतखाबात होंगे और इख्तियारात इनके पास आएंगे तो यकीनी तौर पर इन्होंने कहा है कि मैं डिलीवर करूँगा अपने हल्के की आवाम को। 9 साल की उम्र से के थे जब से इस इलाके से ताल्लुक़ है, 50 साल के करीब इनकी उम्र होने वाली है, और 40 साल से इसी इलाके से इनका ताल्लुक़ है। आवाम की खिदमत करना चाह रहे हैं, मगर इस वक्त इख्तियारात नहीं है, चूँकि फ़ंड भी बड़े थे और बंदे भी बड़े थे, तो फिर बड़े लेवल पर फंड तकसीम किए गए हैं। सरकारी अफसरान और कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपनी मिली भगत से इस तमाम मामलात में मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द की है। और भी लोगों से बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या सूरत हाल है, क्यों नहीं पानी आ रहा है यहाँ? अजी रात दिन पानी चला जिला मोटर ਨਾਲ ਥੱਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ 3 ਵਜੇ ਚਲਾਈ ਦੀ, ਕਦੀ 2:30 ਵਜੇ ਚਲਾਈ ਦੀ, 12 ਵਜੇ ਚਲਾਈ ਦੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਗਾਇਬ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ 3 ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, इधर नाल घर पानी आ ही नहीं रहा, पूरी गली है। पाइपलाइन तो एक ही है सबके लिए, तो फिर ये आप लोगों के दोहरा में आ क्यों? ਹੁਣ दोबारा ठेकेदार पा गए उन्होंने कुछ किया, समझ लो बार की किया, इन्होंने किया। गंदा पानी भी आ रहा है, कहते गंदा पानी भी नहीं आएगा, 6 टूकल इकट्ठे करते हैं, पानी जाएगा भी नहीं, सारा वही मसला हो रहा है। क्योंकि आप बताएं, गंदा पानी भी आ रहा है या आ ही नहीं रहा? गंदा पानी भी आ रहा है पीछे, और अभी जो पानी आ रहा है वो मुसलमान के ना नहा सकते उसके, ना उसको पी सकते हैं आप। बर्तन धोने को पानी बाहर से भरते हैं हम। दूसरी बात, टूबल मंजूर हुआ, टूबल अभी तक टूबल को कोई काम नहीं हुआ। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन साहब, सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन महंगल साहब, MD वासा लाहौर गुफरान अहमद साहब, DG वासा तैयब फरीद साहब, इन तमाम तर ने मीटिंग्स में ये कहा है कि ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में किसी को पानी के लिए मुश्किलात ना हो। तो मैं तो हैरान हूँ, आप लोगों के इलाके में पानी आ ही नहीं रहा। रमज़ान में ख़वातीन कैसे मैनेज? पूरे हफ्ते के बाद पानी आया, वो भी 11 बजे,
ਅੱਕ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬੋਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ऐसे गली से थोड़ा जिहा आगे जाओ हो गया उनके यार 2-3 लाख लगा के बोर 2-3 लाख लगा के बोर कर रहे हैं और जिनका बोर हुआ है उनसे भी पूछ लें वो तंग आ गए हैं हमसे ना। हम रोज़ाना कभी बाल्टी भर भर के पानी लेते हैं वजू के लिए और नमाज के लिए। इफ्तार के बाद जो खवातीन बर्तन वगैरह धोती हैं उसको कैसे मैनेज कर ये गली में इनका तो इम्तिहान है, खवातीन का तो बड़ा सख्त इम्तिहान है। आप सामने जाएं मैं आपको 2-3 टूटियां दिखा देता हूँ। ये पूरी गली अल्लाह उनका भला करे, अल्लाह उनको और दे, टूटी भल गई कि पानी बने यहाँ से बने पिए भी यहाँ से। सारे वहाँ से लेके आते हैं पानी। मोटरें हमारी सड़ गई हैं, पानी चला चला के पानी नहीं आता। खाली मोटर चला चलिए तो डेफिनेटली वो तो खराब शुरू हो गई है। और टूबल मंजूर हुआ, टूबल अभी तक उससे कोई काम हुआ ही नहीं टूबल पे ऊपर। अरबों रुपए के तरक्याती फंड है आप लोगों के लिए दिए हैं मैडम ने। जिस दिन की ये नई पाइपलाइन डली है ना उस दिन का तो पानी आ ही नहीं रहा। जिससे मर्जी पूछ लें, ये हमारा नहीं मसला, पूरी गली का पूरे इलाके का ये मसला है। जिस दिन के ये बनाया कोई इंजीनियर ना कोई बंदा नाल उन्होंने अपने पैप पा के विंगे च बोलते रह गए बस पाप अपनी चले गए। ये बड़ी अहम सूरत हाल है कि यहाँ पर वासा में जो सब इंजीनियर्स हैं, एसडीओज हैं, एक्सीएंस हैं, डायरेक्टर साहब हैं जो बहुत टेक्निकल हैं, शम्मा अयूब गुज्जर साहब, उन्होंने अपनी मौजूदगी का यहाँ पर इजहार ही नहीं किया। ना कोई डायरेक्टर विजिट कर यहाँ पर करके गया, ना कोई एक्सीएन करके गया, ना कोई एसडीओ आया, ना सब इंजीनियर। और बता ये रहे हैं कि मजदूर जो थे वो पठान मजदूर थे, उन्होंने अपने तरीके से जो उनका दिल किया, जहाँ पर दिल किया जोड़ लगाया, जहाँ पर दिल किया जोड़ नहीं लगाया। 2.5 फुट पाया कि 1 फुट पाया उच्चा इंज पैप पर जहाज बनया बस पूरा इंज लेवल च है नहीं कितने भी, कितने 2.5 फुट है, कितने फुट ऊंचा है, कितने इंज। और अफसरान ने जो है वो इस तमाम तर प्रोजेक्ट का लेवल चेक करने की भी जहमत नहीं की। अपने अपने कमरों में बैठे हुए हैं, कमीशन वसूल कर रहे हैं, काम होते हैं नहीं होते, अवाम जाए भाड़ में। पूरा गेट कनेक्शन थले मेरा, वो तो गड्डी में गया मेरा कनेक्शन टूट जाएगा। 1 फुट एक गेट नहीं जमी हुआ कनेक्शन है मेरा, उस तो पीछे 2 फुट थले इंज बस कनेक्शन हो नहीं ऊपर नीचे करके लगा ऊपर नीचे। हाँ बस कागजों में फाइलों का पेड़ भरा है, बस मुझे फाइलों का पेड़ भाई ऐसी ऐसी हुआ। और एक बात से मैसेज हुआ, लाइनें खराब थी सीवरेज की, वो भी सही नहीं की उन्होंने, वैसे पाइप डाल दी है, वो पानी भी इसके अंदर आ रहा है, मिक्स होके आ रहा है। मिक्स हो रहा है। ऐसे ही सारे गटरों का पानी भी आ रहा है। अगर पानी फर्ज करें कहीं आ ही जाता है गलती से, जब बारिश होती है गलती से कहीं आ जाए पानी, तो गटरों का सिर्फ 5 मिनट के लिए पानी आता है और 10 मिनट के लिए पानी आता है, ज्यादा पानी। कैसे बर्तन धो रही हैं, कपड़े कैसे धो रही हैं, रोजों में कैसे सर अल्लाह के नेक बंदे हमारे गली में हैं जिन्होंने बोर कराए हुए हैं, टूटी बाल लगा दी उन्होंने कि पानी बने, कोई मसला नहीं, हम आपके साथ हैं। तंग आए ने, वो भी तंग आए ने, अल्लाह की कसम पूछ लो, वो भी तंग आए, वो भी तंग हर तंग आए लोकी बोर वाले। वो कब तक वो पानी देंगे? सूरत हाल है इस वक्त लाहौर का इलाका है, जनरल हॉस्पिटल की बैक साइड पर मौजूद है। यहाँ पर शहरियों के घर पानी नहीं पहुंच रहा, रमजानुल मुबारक है और सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल साहब की जानिब से सख्त अहकामात भी जारी किए गए हैं कि साफ पानी जो है उसकी सहूलत शहरियों को मैसर आनी चाहिए। मगर यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि नश्तर टाउन के इलाका में जनरल हॉस्पिटल की बैक साइड पे तारकाबाद में गली नंबर 9 में जो यहाँ के रिहायशी हैं वो सरापा एहतजाज हैं। उनका यही कहना है कि हमें कम अज़ कम साफ पानी की सहूलत जो है वो मुहैया की जाए ताकि हम भी रमजानुल मुबारक को अहसन तरीके से सर अंजाम दे सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या नाम सर? मोहम्मद सरवर। सरवर भाई ये क्या सूरत हाल है, पानी नहीं आ रहा घरों में? ये नॉन टेक्निकल आदमी जिन्होंने ये काम किया है, नॉन टेक्निकल हाँ मैं नहीं समझता। किसी जगह पे इन्होंने कनेक्शन बाहर निकाले हैं तो उनके ऊपर कोई चीज़ लगाई है, कोई वैसे आगे से पाइप खुले छोड़ दिए, कोई बच्चा है मिट्टी डाले, कोई पत्थर डाल के चला है तो मसला ख़राब हो जाएगा। पूरी जो भी गलियां इन्होंने प्रॉपर काम नहीं किया। ऊपर प्लग लगाना चाहिए, पानी जब भी आएगा तो आदमी ओवरफ्लो नहीं हाँ जी ओवरफ्लो नहीं होगा, प्लग को लगा आसानी से उसको हैंडल कर लेगा। तो दूसरे नंबर पानी 3 दिन से गंदा पानी आ रहा है। हम गटरों का नहीं जो हो सकता है गटरों का मिला होगा, मेन लाइन पानी की जो लाइन सप्लाई वाटर सप्लाई गंदा पानी आ रहा है। 3 दिन से हम बाहर से पता नहीं कितनी दूर से भर भर के ला के अपना गुजारा कर रहे हैं, वाशरूम भी नहीं जा सकते। ये सूरत हाल है। और ये बताएं यहाँ पर तो अरबों के तरक्याती फंड आए हैं आपके इलाके में, 16 अरब के फंड आए हैं, कहाँ गए वो ऐसे ही खर्च होते हैं ना कागजों में। मैं खुद बिल्डिंग डिपार्टमेंट में रहा हूँ, मुझे पता है, मैं 4 में रिटायर हुआ, मुझे हर चीज़ का पता है ये क्या करते हैं क्या कहाँ गए। फिर आप बता दें हमारे नाजरीन को ये क्या हुआ क्या बस खाने वाले ही है। वो तो इतने टेक्निकल है आपके डायरेक्टर जो है यहाँ के नश्तर टाउन शम्मा अयूब साहब कहते हैं मैं बहुत टेक्निकल। तो सारे यही कहते हैं मैं टेक्निकल, कौन टेक्निकल कहता अपने आप को? कोई भी नहीं इस बात को मानता। खाने वाली ये इनका महकमा जो है ना वाटर सप्लाई वालों का, अगर सीवरेज को नया डाल दे आप साबित कर सकते हैं कि नया या पुराना है? मिट्टी है, गंदगी है नीचे से, किसी को पता चल ही नहीं सकता कि नई लैंड डली या पुरानी है। खाते में लिख दें कि नहीं डाल गई तो डल गई तो डली गई है। पर कई जगह वैसा बैलेंस नहीं ना कोई ऐसी मशीनरी है जो चेक कर सके? ना जी, मैंने आपको बता दिया ना कि एक पाइपलाइन गटर की आप कैसे साबित कर देंगे ये नई है या पुरानी है? कोई भी नहीं बता सकता।
अच्छा, अब ये बताएं कि इस वक्त तो वाटर सप्लाई लाइन के प्रॉब्लम है, लोग अपने पैसे लगा के पानी के पुराने पाइपलाइन। हाँ जी, अब पुराने ये भी चल रहा है, नए में कभी पानी आता है वो एक ही टाइम पे आता है रात को 9 बजे, वो भी सही आ जाए तो ठीक है, नहीं तो गंदा आना शुरू हो जाता है। फिर टैंकी सारी जो मोटर चला के भरते हैं वैसे पानी। बिल आ रहा है जी पानी का? बिल आ रहा है, कितना बिल आ रहा है भैया वो कुछ 1400-1500 इतना बिल। कितने पैसे लग गए आपके? सर जी ये कम अज कम मैं 7,000 रुपया बिल लगा रहा हूँ। जेब से लगा? पानी आता है कि नहीं आता देख आप रिस्क ले रहे हैं? हाँ जी, रिस्क 7,000 का जुआ खेला आप? बिल्कुल जी बिल्कुल। आप बताओ कितनी इधर खड़े हैं, मैं बिल आपको ला के दिखाता हूँ। 3,000 रुपया बिल, 250 रुपया बिल आता है पानी का? हाँ जी, पानी का 1 माह का। पानी तो आ नहीं रहा, बिल किस चीज का है? पानी ना आवे तो बिल ते आंदा ना। बिजली वाला साहब हो गया? हाँ जी, बिल बिजली का साहब हो गया। बिजली आए ना आए बिल। टैंकियां खाली पईयां साडियां, 3 दिन तो पानी नहीं आ रहा। तो पानी आ भी रहा है तो उसमें बता रहे हैं गंदा आ रहा है। पानी आ रहा ही नहीं भाजी, गंदा कितों होना, आंदा नहीं पिया पानी। किसी ने घरों ही पानी भरते पे। जब से इन्होंने कनेक्शन किया तरक्याती काम हुए हैं, तरक्याती काम आपके गले पड़ गए। बिल्कुल जी बिल्कुल। चले जैसे भी हो रहा था, गुजारा तो हो रहा था, लेकिन अब गुजारा भी दे रहे थे, लेकिन पानी तो आ रहा था। हाँ जी भाईजान, आप आप रमजान में कैसे मैनेज कर रही हैं सर? आप सिर्फ 10 मिनट खड़े हैं, मैं आपको बिल ला के दिखाता हूँ। 3,000 रुपया बिल है, महीने का है। हाँ जी, 1 महीने का आ रहा है बिल। पानी मरले का घर है? कितने मरले का घर है? 10 मरले का। 10 मरले का बिल। बहरहाल वो देखिए ना, 10 मरले का घर है, पानी हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। ये भी बिल बदमाशी है। 3 मरले का और बिल है, 4 मरले का, 5 मरले का, 10 मरले का और बिल है। कमाने सर कैसे मैनेज कर रही हैं? वो ना सर जी वो हमें तंग करती हैं, वो यही कहती हैं हमें जो मर्जी है या तो बोर करवा के दो या हमें पानी का बंदोबस्त करके दो। ये मेरे गली वाले सारे आगे हैं, भाई आगे, इनसे आप बात करें, आपको बता। अस्सलाम वालेकुम। पानी तो आ नहीं रहा, बिल आ रहा है। हाँ जी भजन, और दूसरी बात ये है कि मैंने को पहले भी अर्ज किया था कि जो मेन लाइन आ रही है ना, ये मेन भजन वो लाइन गहरी है और ये जो नई बिछी है ना ये ऊपर है, ठीक है, उसकी वजह से पानी भी नहीं आ रहा। और गंदा आने की वजह भी यही है, अगर वो मेन लाइन ऊपर करके डाल दें और ट्यूबवेल एक नया लग जाए तो फिर मसले का हल हो सकता है। वैसे तो पानी तो आ नहीं रहा यहाँ पे सर। नाजरीन, मैं अहले इलाका बता रहे हैं कि अगर पानी आता भी है तो गटरों का आता है। और दूसरी बात यह है कि पुरानी पाइपलाइंस को तलाश करके वहाँ से पानी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। मुझे अपने मेज़बान कामरान अली और मेरे कैमरामैन काशिफ को इस प्रोग्राम से इजाज़त दें। दोबारा एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।